बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 8 जो कि एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में है। सबसे पहले जहाँ से चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है यानी जो बेस है इसकी वो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है ये मैथ में। तो इसमें थोड़ी सी इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें जो है वो इसकी बुनियाद या जो इसकी जो बेस है वो समझाने की कोशिश की गई है। पाइथागोरस थ्योरम इज़ एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम इन ज्योमेट्री। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस 2500 ईयर्स अगो। ये बताया हुआ है उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। ही थॉट ऑफ इन्वेंटिंग इट व्हेन ही ऑब्जर्व्ड अ स्ट्रेंज मेथड adopted बाय Egyptians टू measure द width ऑफ रिवर नाइल। यानी ये उसको वहाँ से इंस्पिरेशन मिली या आइडिया आया, ये जो मैथमेटिशियन था जहाँ से उसने ये देखा कि जो इजिप्शियन थे वो लोग जो है रिवर नाइल की जो विड्थ है उसको कैसे मैयर करते हैं। अब यहाँ पे वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे जो है वो मैयर करते थे वो रिवर नाइल की जो विड्थ थी उसको। दे मैयर इट बाय द हेल्प ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय चेन्स विद द रेशो अमंग इट्स साइड्स एज 3 4 5। 3 4 5 जो है वो अगर किसी भी राइट ट्राइंगल वो राइट ही होगी डेफिनेटली, ये कंफर्म है कि वो ट्राइंगल जिसमें रेशो 3 4 5 होगी वो ट्राइंगल राइट ही होगी। ठीक है, इसके मुताबिक जो है इसको यूज़ करते हुए वो रिवर की जो है वो विड्थ फाइंड करते थे। यानी कोई भी नंबर्स हमारे पास यहाँ पे बड़े भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 9 है और इस तरह अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं कि हमारे पास अगर 3 4 5 यहाँ पे हम राइट करें 3 रेशो 4 रेशो 5। ठीक है, अगर इसको हम मीटर में ले लें, सेंटीमीटर्स में ले लें, या इसको इंचेस में ले लें, या इसको फुट में ले लें, किसी भी यूनिट में हम इसको ले सकते हैं इन वैल्यूज़ को। देखें अगर हम इन सारी रेशोज़ को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हायर नंबर्स आ जाएंगे। जैसे हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा एरिया हो, बहुत बड़ी कोई चीज़ हो, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे। तो उसके लिए बेटे ये होता है कि रेशो के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि रेशो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हम इसको राइट कर सकते हैं और हायर वैल्यूज़ में भी राइट कर सकते हैं। जैसे अगर हम तीनों वैल्यू को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर इसको हम यहाँ पर ये राइट करें 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो 5 मल्टीप्लाई बाय 10। देखें अब इसको हम राइट कर सकते हैं 30 रेशो 40 रेशो 50। ठीक है, तो ये इस तरह भी चेन बनाई जा सकती है कि एक साइड उसकी 30 फुट हो, एक साइड उसकी 40 फुट हो, एक उसकी 50 फीट हो, फिट या फुट जो भी उसको कह लें आप। इसके अलावा इसमें हम इसको और भी बड़े लेवल पे यूज़ कर सकते हैं आप। सिर्फ ये तो फुट में है, फुट के बाद इसको आप इससे भी बड़े यूनिट जो भी आपको मतलब लगे कि आपकी रिक्वायरमेंट है या जो आपका एरिया है या जिसकी आपने विड्थ फाइंड करनी है जिस चीज़ की, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसको चूज़ करेंगे सेंटीमीटर्स में, इंच में और फुट में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यूज़ करके तो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक साइड अगर 30 होगी तो दूसरी 40 होगी और तीसरी साइड जो है फिर 50 होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, इससे फिर हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही होगी ये राइट ट्राइंगल होगी। ठीक है, यानी ये वाली रेशोज होंगी तो हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर एक 30 एक 40 एक 50 तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो 30 है। ठीक है, अगर विड्थ फाइंड कर रहे हैं हम तो 30 उसकी फीट जो है या सेंटीमीटर या जो किलोमीटर भी कह सकते हैं हम। किलोमीटर तो बहुत बड़ा यूनिट बन जाएगा ना, ये 30 किलोमीटर इतनी लंबी चेन बनाना या कोई ऐसा मामला करना पॉसिबल नहीं होगा अभी फिलहाल, लेकिन मे बी उस वक्त ये यूज़ करते हो इसको भी। नेक्स्ट जो है वो हमें जो बात इसमें समझाने की कोशिश की गई है वो है स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। असल में स्टेटमेंट है क्या, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है इसकी कि इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एक ऐसी ट्राइंगल जो कि राइट हो, यानी एक राइट ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल राइट, राइट एंगल होता है 90 का एंगल। ठीक है, यहाँ पे ये जो राइट एंगल लिखा हुआ है इसको हम क्या राइट करेंगे कि ये है एंगल 90। ठीक है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ट्राइंगल, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये वाला ये 90 का है। ये जो साइन होता है ना ये वाला, ये जो भी रेड कलर से यहाँ बनाया गया है, ये शो करता है कि ये
एंगल 90 का है, ठीक है, यानी 90 के एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला साइन बना दिया जाता है, ठीक है। वैसे भी ये दोनों लाइंस जो हैं, ये वाली बी और ये जो ए है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब भी यही होता है कि एंगल 90 का है। विद मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये जो सी एंगल है इसमें वो 90 डिग्री है। एंड ए बी सी आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल्स, और ए बी सी जो है ये ऑपोजिट साइड्स हैं किसकी, एंगल्स की। यहाँ पे एक बात और ध्यान से देखिएगा मेरा बेटा कि जो ए हमारे पास वर्टेक्स है, ये जो कोना होता है ना, कोना किसी भी ट्राइंगल का, इसको वर्टेक्स बोलते हैं जी। ये जो वर्टेक्स है हमारे पास ए, इसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो स्मॉल ए होगी, ठीक है। जैसे ये हमारे पास ए है तो इसके ऑपोजिट जो साइड है वो देख लें हमारे पास क्या है, स्मॉल ए। इसी तरीके से जो हमारे पास सी है, इसके ऑपोजिट जो है ये सी वर्टेक्स है हमारे पास, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट जो हमारे पास साइड है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल सी है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड जो है वो कैपिटल बी वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, स्मॉल बी, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है कि इनको नेम हमने किस तरह करना है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्मॉल सी कौन सा लिखना है, स्मॉल ए कौन सा लिखना है और स्मॉल बी कौन सा लिखना है। उसका तरीका है कि जिस वर्टेक्स को आपने कैपिटल से शो किया है उसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो उसका स्मॉल अल्फाबेट होगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद है ये आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये जो साइन है ये एंगल को शो करता है, ये वाला, ठीक है। ये किसको शो करने के लिए, एंगल को, ये वाला, ठीक है। ये भी आपने बात याद रखनी है। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि वो 1 by 1 बता रहे हैं कि जो हमारे पास ए साइड है ये रिप्रेजेंट करती है एंगल ए के ऑपोजिट साइड को, इस तरह ये जो बी साइड है ये एंगल बी के ऑपोजिट साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जिसका नाम पहले लिखा इसका पहला उसको रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड नंबर पे है पहले की गई बात का सेकंड नंबर वाला उसको रिप्रेजेंट करेगा, और थर्ड नंबर पे हम जो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, ये जो थर्ड एंगल है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे रिलेट कर रहा है। देन अब कहता है कि अगर इस तरीके से हमारे पास सिचुएशन हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल किसके होगा, सी स्क्वायर के। यानी अगर हम इस साइड का स्क्वायर लें और इस साइड का स्क्वायर लें, ठीक है, तो ये दोनों का जब स्क्वायर लेके सम करेंगे, ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ दीज टू साइड्स विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। यानी थर्ड साइड का स्क्वायर लेने से हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। जैसे ये जो हमारे पास साइड है जिसको हम ए कह रहे हैं इसको कहते हैं बेस, ठीक है। ये जो साइड है इसको क्या कहेंगे, बेस। ये हमारे पास बेस है, ठीक है। और इसी तरह एल्टीट्यूड, ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है यानी 90 का एंगल बना रही है इस साइड के साथ, इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एल्टीट्यूड, ये वाली साइड जो है। इसी तरह ये जो सी साइड है हमारे पास ये है हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेन्यूज भी पढ़ते हैं और लेकिन मैं इसको हाइपोटेनस पढ़ता हूँ। हर एक की अपनी प्रोनाउंसिएशन स्टाइल है, तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है इसको हाइपोटेनस पढ़ना, ठीक है। वो मेरे लिए इजी भी है और मेरे लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि मैंने ऐसे सीखा हुआ है इसको। अच्छा, हाइपोटेनस, जी ये वाली साइड हमारे पास हाइपोटेनस है, ये एल्टीट्यूड है, और ये वाली साइड हमारे पास बेस होगी। अब यहाँ पे देखें, ये रिमेंबर दैट जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है इसमें इसको हम अभी देखते हैं कि इसमें क्या हमें बताया गया है। इंपॉर्टेंट है ये बात भी। द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज, अब हमें कैसे पता चलेगा हाइपोटेनस कौन सा है, एल्टीट्यूड कौन सा है और बेस कौन सा है। तो उसके लिए ये वाला जो बॉक्स है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको समझना और इसको याद रखना कि हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑपोजिट साइड टू द राइट एंगल। यानी ऑपोजिट जो साइड होगी किसकी, राइट एंगल की, ठीक है। ये हमारे पास एंगल राइट था ये वाला, ठीक है। जैसे इस अगर चेन वाले ट्राइंगल की बात करें तो ये राइट एंगल है हमारे पास, ठीक है। तो इसके जो ऑपोजिट साइड होगी ये क्या होगी, हमेशा हाइपोटेनस होगी, ठीक हो गया। द एडजेसेंट हॉरिजेंटल साइड, एडजेसेंट का ये जो हमारे पास 90 का एंगल है इसकी एडजेसेंट हॉरिजेंटल साइड क्या होती है, जो एक्स वाई एक्सिस पे हो। जैसे ये वाली, ये एक्स वाई एक्सिस पे है, ये सॉरी एक्स एक्सिस पे, मैं जरा इसको गलत बोल गया हूं, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। यानी जिस डायरेक्शन में आपके पेपर पे लाइंस ड्रा की होती हैं, पेपर्स पे लाइन होती हैं, उस डायरेक्शन में जो साइड होगी वो हमारे पास बेस होगी, ठीक है। और इसके ऑपोजिट जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी साइड, वर्टिकल साइड होगी यानी वाई एक्सिस पे, यानी ये वाई एक्सिस वाली साइड है ये, ठीक है, इस तरह। तो इसको क्या कहेंगे हम, वर्टिकल साइड, ठीक है। ये वर्टिकल है, वर्टिकल वैसे भी हम समझते हैं जो 90 का एंगल हो उसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं या वर्टिकल साइड ही होगी फिर, यानी ये 90 का एंगल बना रही है साइड तो इसको वर्टिकल साइड बोलेंगे। और ये हॉरिजेंटल है
ठीक है, यानी 180 का एंगल बना रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये बेस है हमारे पास और ये इसके सामने जो 90 के एंगल के सामने साइड है इसको हाइपोटेनस कहेंगे। ये तो होगी इसकी साइड्स की बात, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो उन्होंने एक प्रूफ दिया हुआ इसका कि अगर हम इसको प्रूव करना चाहें इस थ्योरम को, तो एक इनफॉर्मल सा प्रूफ है यहाँ पे दिया गया, ठीक है। वो क्या प्रूफ है, एक एक्टिविटी है उसके थ्रू जो है वो प्रूव कर रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक प्रूफ है ये। इसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, हार्ड पेपर, पेंसिल, रूलर वगैरह। ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट आप प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं कि इसमें एक ट्राइंगल बनाई गई है जिसमें ABC की जो रेशो है वो क्या है 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो है वो हमें इसमें ये बताया गया स्टेप 2 में हमें ये करना है कि ड्रा स्क्वेयर्स ऑन साइड्स A, B एंड C एडजेसेंट टू द रिस्पेक्टिव साइड एज शोन इन द फिगर। ये स्क्वेयर्स ड्रा करने हैं। यहाँ पे और तरीके से स्क्वेयर ड्रा किए हुए हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको जो है वो दूसरी तरह जस्ट ऐसे जैसे ये बॉक्स हैं ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे ये 3x3 है जो A होगा, ठीक है, ये 1, 2, 3, यहाँ पे हम इसको सॉरी जो A साइड है ये वाली है, ये वाली साइड जो है ये A है, क्योंकि यहाँ पे A साइड जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है 3 को, ठीक है, और B की जो रेशो है वो 4 है और C की जो है वो 5 है। तो A को उन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, यानी 3x3, इसका मतलब बॉक्स की लेंथ और विड्थ एक जैसी, और 3 जो है वो बॉक्स हमारे पास x एक्सिस पे है और 3 ही y एक्सिस पे है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद कहता है कि जो 4 है हमारे पास, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा उन्होंने अपने तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है क्योंकि ये इनफॉर्मल एक प्रूफ है, तो यहाँ पे उन्होंने स्ट्रिप्स टाइप इसलिए लिया है ताकि जब हम इसको इसमें पुट करें या सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये पूरा फेल हो जाए। लेकिन अगर हम ये बॉक्स भी बना देंगे ना, यहाँ पे ये जो साइड है हमारे पास, ये वाली साइड B, इसको अगर हम बॉक्स के तौर पे यानी 4x4 के थ्रू जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तब भी जब बॉक्सेस यहाँ पे पूरे ही आएंगे ये, यानी ये वाला बॉक्स जो है ये हम दरमियान में प्लेस कर देंगे और बाकी जो बॉक्सेस होंगे उनको अगर साइड पे प्लेस करेंगे तो पूरी जगह ही कवर करेंगे ये, ठीक है। कलर द स्ट्रिप्स एज शोन इन द फिगर, ये स्ट्रिप को कलर किया हुआ उन्होंने, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको अब बहरहाल इसमें कहने का मतलब ये है इस सारी डायग्राम में एक्टिविटी में कि ये जो बॉक्सेस हैं और ये जो स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, अगर हम ये सारी की सारी इस वाले बॉक्स में प्लेस करें, ये वाले बॉक्स में, ठीक है, इस वाले में, तो ये इस सारे एरिया को कवर कर लेंगी, ठीक है, यानी इसके अंदर जो जगह होगी ये सारी की सारी फिलअप हो जाएगी, ठीक है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारे पास जो A स्क्वायर है और जो B स्क्वायर है वो असल में जब इनका सम करेंगे, सम करने का मतलब एक जगह पे इकट्ठा कर देना, जब इनको हम एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, जैसे यहाँ पे बॉक्सेस को भी राइट कर दिया हमने, प्लेस कर दिया, और यहाँ पे स्ट्रिप्स जो हैं इनको भी प्लेस कर दिया, जब हमने इनको प्लेस किया तो ये C स्क्वायर को पूरा जो है वो फिल कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे उन्होंने प्रूव किया है इसको। तो ये बहरहाल उन्होंने इसको फिर दोबारा यही लिखा है कि जो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वो इक्वल C स्क्वायर के होगा, जो कि यहाँ से प्रूव कर दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट हो रही है। अभी हम इसको 9.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये क्लियर हो जाएगा। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 9.1 है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरह से है कि इन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, हमें जो ट्राइंगल्स दी हैं वो राइट एंगल्ड हैं, नॉट ड्रॉन टू स्केल, ये कोई स्पेसिफिक स्केल के मदद से नहीं जब इनको ड्रा किया गया, अंदाजे से ड्रा किया हुआ है। मेजरमेंट इन सेंटीमीटर, और इनकी जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर्स में है। ऑफ टू ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर, इनमें से 2 साइड्स दी गई हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस, इन हर केस में हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। ये हमारे पास क्वेश्चन है ये, और ये हमारे पास ट्राइंगल्स दी गई हैं। ये फर्स्ट पार्ट इसका, ये इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, इसमें से हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं कि आपको जो है वो समझ, उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगी। जो एक जैसे क्वेश्चंस हैं उनमें से हम एक पार्ट सॉल्व कर लेंगे, और जो डिफरेंट हैं वो उनको सभी को सॉल्व करेंगे। अगर ये डिफरेंट हुए तो सारे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ध्यान आपने पूरा जो है वो यहाँ पे फोकस्ड रखना है अपना। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट इसका ये है हमारे पास कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल दी गई है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये साइड 5 है, ये 12 है, ये x है हमारे पास। और अगर हम इसमें इनको नेम करना चाहें, ठीक है, तो ये क्योंकि एंगल हमारे पास 90 का है, 90 के एंगल के सामने हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है, इसको हम लिखेंगे हाइपोटेनस। और इसके जो हमारे पास x एक्सिस पे होता है यानी हॉरिजॉन्टल साइड होती है, इसको हम कहते हैं बेस। तो इसका ये बेस है, ठीक है, और ये इसका क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर कह सकते हैं
या इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्टिकल साइड है या एल्टीट्यूड है ये, ठीक है, इसको हम लिखेंगे एल्टीट्यूड। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहां पे सबसे पहले हम राइट करेंगे यहां पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जी, पाइथागोरस थ्योरम में एक बात और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम को हम तब यूज कर सकते हैं जब राइट ट्राइंगल की 2 साइड्स दी गई हो और हमने थर्ड साइड जो है वो फाइंड करनी हो, तो तब हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे कि हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं शॉर्टली लिखूंगा HYP, ये इसका स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल किसके होता है, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, ठीक है जी, इस तरीके से, ठीक है जी। ये इसकी हमने स्टेटमेंट राइट कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका हाइपोटेनस क्या है, x है, वही हमने फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने से ये आ जाएगा 5 स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस एल्टीट्यूड क्या है इसका 12, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया 12 स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144। नेक्स्ट आ जाएगा ये हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 144, ये होगा 169। अब ये स्क्वायर खत्म करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 13, ठीक है। माइनस में हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस किसी चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस राइट करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू जो है ये लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसको लिखेंगे जस्ट पॉजिटिव। तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि ये जो लेंथ्स हैं ये सेंटीमीटर्स में हैं। तो ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास ये 90 का एंगल है, 90 के एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड जो है ये एल्टीट्यूड होती है। मैं इसको 90 के एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड हमारे पास हाइपोटेनस होती है, इसको मैं राइट करूंगा h, ठीक है, h फॉर हाइपोटेनस, आपने याद रख लेना ये। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो हॉरिजेंटल इसकी साइड है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम बेस, तो इसको मैं b से राइट करूंगा और ये हमारे पास है एल्टीट्यूड, इसको मैं a से डिनोट कर दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास यूज हमने फिर यही करना है पाइथागोरस थ्योरम, जो हम इस वाले पार्ट में यूज कर चुके हैं। इसी तरीके से हमने लिखना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये इसकी स्टेटमेंट राइट करनी है और नीचे जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, जो अभी हम यहाँ पे ही सॉल्व करेंगे। जी, जब हम इनमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्योंकि हम सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 भी राइट कर लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में देखें हाइपोटेनस चेंज हो गया, अब वो 8 आ गया, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 8 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या हमारे पास x है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे अब x स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या है सेकंड वाले पार्ट में 6, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 6 स्क्वायर, ठीक है जी। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। अब ये 36 प्लस है, लेफ्ट साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 64 माइनस 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है जी। 64 में से 36 माइनस करें तो ये आ जाएगा 14 में से 6 8 और 5 में से 3 2, 28 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 28 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यहाँ पे फैक्टर फाइंड करेंगे इसके 28 के, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 14 और 2 7, ठीक है। और ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 और इसका स्क्वायर रूट, ये इक्वल किसके आ जाएगा हमारे पास x के, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये वाला इस स्टेप में। जी, ये नेक्स्ट इसको हम राइट करेंगे 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं और 7 का स्क्वायर रूट हम अलग कर देते हैं, यानी इसको अलग अलग राइट कर देंगे हम, इज इक्वल टू x। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, सॉरी यहाँ पे ये 7 है, ये वाली वैल्यू, ये 2 नहीं है, ये 7 है ये, तो इसको हम राइट करेंगे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7,
तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा और इसमें यूनिट जो है वो हमने सेंटीमीटर भी राइट करना है। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 90 का एंगल है। 90 के एंगल के जो बिल्कुल सामने वाली साइड है हमारे पास, ये हमारे पास है हाइपोटेनस, ठीक है। और अगर इस हम ट्राइंगल को इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करके इसको दूसरी तरह हम इसको प्लेस करें तो हमारे पास इसको दो तरह से हम राइट कर सकते हैं। दोनों तरह से ही फिर बेस और एल्टीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा, हाइपोटेनस सेम रहेगा, ठीक है। अभी जो हम जिस तरीके से इसको हम डील करेंगे वो अभी राइट किया हुआ है जैसे ट्राइंगल को, ऐसे ही देखिए ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन में है यानी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ये वाली साइड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होने की वजह से हम इसको क्या राइट करेंगे, बेस, ठीक है। तो यहाँ पे बी राइट कर देंगे। ये क्योंकि हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में है ये वाली साइड जिसमें 5 राइट किया है, तो इसको हम क्या राइट करेंगे, एल्टीट्यूड, ठीक है। क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये देखा था कि जो वर्टिकल साइड होगी उसको हम एल्टीट्यूड लेंगे और जो हॉरिजेंटल साइड होगी उसको हम बेस लेंगे और 90 के बिल्कुल सामने वाली साइड को हम क्या राइट करेंगे, हाइपोटेनस। अब फिर फार्मूला वही यूज़ करना हमने, यानी वही थ्योरम यूज़ करना है जो पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस अब इसमें क्या है 13, यहाँ पे हमने राइट किया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास, इसमें बेस x है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड कितना है हमारे पास 5, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 5 स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 25। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा हमारे पास 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे इनका, ठीक है। जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल और 144 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। साथ में यूनिट राइट कर देंगे जो कि सेंटीमीटर होगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास इस वाले पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास ये जो पार्ट है 4 वाला, इसमें मैं मेंशन कर देता हूं कि ये साइड्स कौन सी हैं, सॉल्व आप खुद कर सकते हैं यहाँ पे जो फार्मूला है इसी को यूज़ करके। ये जो हमारे पास 90 के एंगल के बिल्कुल सामने है ये डेफिनेटली हमारे पास ये हाइपोटेनस होगा और ये हॉरिजेंटल साइड है ये बेस होगी, ठीक है। और ये वर्टिकल साइड है ये एल्टीट्यूड होगा हमारे पास ये वाला। अगर हम 5th वाले पार्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास ये जो एंगल है ये 90 का है, ठीक है। 90 के एंगल के बिल्कुल सामने जो है ये हाइपोटेनस होगा और ये वाली साइड हमारे पास 6 एल्टीट्यूड होगा और ये जो x है ये हमारे पास क्या होगा, बेस, ठीक हो गया जी। इसके बाद ये एंगल यहाँ पे 90 का है, 90 के बिल्कुल सामने क्या है हमारे पास हाइपोटेनस और ये जो हॉरिजेंटल साइड है यानी 6 जो है ये हमारे पास आ जाएगा बेस और ये हमारे पास जो 8 है ये वर्टिकल साइड है और ये आ जाएगा हमारे पास एल्टीट्यूड, ठीक है। इस तरीके से हम इनको नेमिंग करके तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है हमारे पास कि इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल ऐसी होनी चाहिए जो आइसोसेलेस हो। आइसोसेलेस का मतलब ये होता है कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल इन लेंथ हो, ठीक है। राइट एंगल का मतलब ये होता है कि वो राइट भी होनी चाहिए, यानी उसका एक एंगल जो है वो राइट होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने पहले पूरी करनी है, एक ऐसी ट्राइंगल ड्रा करनी है, एक ऐसी ट्राइंगल बनानी है जिसमें ये दोनों शराइत जो हैं ये पूरी होती हों। सबसे पहले हम क्या करेंगे ये ट्राइंगल ड्रा करने के लिए कि एक इस तरह लाइन ड्रा करेंगे, एक ये हमारे पास एक साइड होगी और इसी तरह हम क्या करेंगे कि एक साइड हम फिर लेंगे जी इस तरीके से, यानी ये इसकी दूसरी साइड हो जाएगी, ठीक है। और ये इतनी ही हमारे पास लेंथ होनी चाहिए जितनी ये है, ठीक है। फिर हम इसको मिला देते हैं जी अब इसके साथ, ठीक है। मतलब इस तरह की कोई ट्राइंगल हमारे पास बनेगी, लेकिन इसमें ये कंडीशन होगी कि हमारे पास एक ये साइड और एक ये साइड ये दोनों जो हैं वो लेंथ में इक्वल होंगी। ऐसी ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। राइट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास राइट है, यानी 90 का एंगल बन रहा है। द स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेनस इज 98 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। ये जो हमारे पास हाइपोटेनस है 90 के एंगल के सामने जो होता है, ठीक है, ये हमारे पास हाइपोटेनस है और इसका जो स्क्वेयर है हाइपोटेनस स्क्वेयर ये इक्वल दिया है हमें 98 सेंटीमीटर स्क्वेयर के। अभी जस्ट हम स्टेटमेंट को ही जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं या उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, सोल्यूशन अभी नहीं हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन का।
फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रेंट साइड्स। ठीक है, हाँ, ये जो हमारे पास साइड्स हैं, कॉन्ग्रेंट साइड्स का मतलब इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये जो दोनों साइड्स हैं हमने इनकी लेंथ फाइंड करनी है। अब हमें नहीं पता कि ये साइड क्या है और ये क्या साइड है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो साइड है, लेट कॉन्ग्रेंट साइड। ठीक है, लेट कॉन्ग्रेंट साइड लिख लें हम तब भी ठीक है, या हम इसको राइट करें लेट एल्टीट्यूड फिर भी ठीक है, लेट बेस लिख लें फिर भी ठीक है, क्योंकि जब हम इसको कॉन्ग्रेंट साइड लिखेंगे एक तो वो एक्स आ जाएगी तो दूसरी भी एक्स ही होगी। वन कॉन्ग्रेंट साइड, या यहाँ पे लिखेंगे लेट वन कॉन्ग्रेंट साइड, वो एक्स है तो सेकंड भी वही होगी। या हम इसको अगर लिखेंगे कि बेस, लेट बेस इज इक्वल टू एक्स, तो फिर एल्टीट्यूड भी क्या होगा हमारे पास एक्स होगा। उसकी रीज़न ये है कि ये ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट साइड्स रखती है। ये इस ट्राइंगल में हमारे पास टू साइड्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो किसी भी तरीके से हम अपनी बात को लिख सकते हैं, कह सकते हैं। असल बात यह है कि हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लफ्ज़ों को हम जो है वो इस्तेमाल करके उसको बयान कर सकते हैं अपने तरीके से भी। तो मैं अब दूसरे तरीके से राइट कर देता हूँ। यहाँ पे राइट करेंगे अब हम लेट बेस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये जो बेस है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल साइड है, मैंने इसको क्या सपोज कर लिया कि ये एक्स है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड भी क्या होगा, एक्स होगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये दोनों साइड्स जो हैं ये कॉन्ग्रेंट है। ठीक हो गया, तो लेट बेस इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या हो रहेगा, फिर यहाँ पे राइट कर देते हैं हम एल्टीट्यूड भी क्या होगा हमारे पास, एक्स होगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनस गिवन है, और लेकिन हाइपोटेनस का स्क्वायर गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जी, पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे अभी। उसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि हमारे पास जो हाइपोटेनस है, ठीक है, इसका स्क्वायर ये इक्वल होता है हमारे पास बेस स्क्वायर। ठीक है, बेस को मैं बी राइट कर रहा हूं प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, एल्टीट्यूड को मैं ए राइट कर रहा हूं। ठीक हो गया जी। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर तो हमें उन्होंने दिया हुआ है, जो कि उन्होंने कहा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे हम राइट करेंगे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, और बेस क्या है हमारे पास, एक्स है, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या है, वो भी एक्स है, तो ये भी क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर। समझ आ रही होगी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को। 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ऐसे राइट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में अभी हम, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 खत्म करना है हमें असल में चाहिए x की वैल्यू, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, हमें क्योंकि चाहिए थी वैल्यू एक्स की, तो इसलिए अभी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये राइट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है भला, 7, तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा ये, क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, और 49 का 7 होता है, यहाँ राइट कर दिया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 7 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास साइड होंगी जो कि कॉन्ग्रेंट साइड्स होंगी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या जो हमें क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है हमारे पास कि अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। एक दीवार है और उसके जो साथ एक लैडर जो है, लैडर होती है बेटे जिसमें जो है वो अलग अलग उसके स्टेप्स हो, अलग अलग इन सेंस कि वो फिक्स ना हो, हम उसको मूव कर सकें। ठीक है, एक उसको सीढ़ी बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, तो अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। एक जो लैडर है यानी जो एक सीढ़ी है वो 10 मीटर लॉन्ग है, और वो किसके साथ खड़ी है, एक दीवार के साथ। सबसे पहले तो हमारे पास एक दीवार होनी चाहिए, जो यहाँ पे अभी मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूँ कि ये हमारे पास एक दीवार है। ठीक है, और एक सीढ़ी जो है वो हमेशा इस डायरेक्शन में ही खड़ी होती है, जैसे ये डायरेक्शन है एक इसकी। ठीक है, ये हमारे पास इसके साथ एक सीढ़ी जो है वो खड़ी है ये। ठीक है,
अब वो क्या कहते हैं, ये इतनी बात अभी उन्होंने कही है कि अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, ये जो साइड है उन्होंने कहा कि ये 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, यानी ये लैडर है ना क्योंकि, और लैडर की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। अगेंस्ट अ वॉल, ये वॉल है हमारे पास, ये वाली, ठीक है जी, यहां पे इसको मैं राइट करता हूं वॉल जी। इट्स लोअर एंड, किसका लोअर एंड वाला, ठीक है, टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। इट्स लोअर एंड, लोअर एंड ये जो सीढ़ी है ना इसके लोअर एंड की बात हो रही, ये वाला जो एंड है ये इसका लोअर एंड है। ये सीढ़ी का जो लोअर एंड है वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है ग्राउंड को, जमीन को टच कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये जो दीवार है ना, दीवार से ये वाली जगह और ये जो इसका ये वाला पाँव है, ठीक है, यानी लोअर एंड है, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 6 मीटर। यानी अभी हमें ये करना पड़ेगा कि इसको हम मिलाएंगे इसके साथ, ये यानी ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये कितना दिया है उन्होंने 6 मीटर, ठीक है, यहां पे अभी हम राइट करेंगे 6 मीटर, ये है जी 6 मीटर, ठीक हो गया। ये तो स्टेटमेंट है जो पूरी की पूरी उन्होंने यहां पे ऊपर राइट किया वर्डिंग में, हमने उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसकी कर दी है। एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड, एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड, जमीन से कितना ऊपर, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जमीन से कितना ऊपर। ग्राउंड द अपर एंड ऑफ द लैडर रेस्ट, ये जो अपर एंड है ये, ठीक है, ये लैडर का अपर एंड है ये वाला, और ये लोअर एंड है, ठीक है। अपर एंड जमीन से कितना ऊंचा है ये हमने बताना है, लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। हमने असल में इस पूरे क्वेश्चन में ये बताना है कि ये हमारे पास जो सीढ़ी है इसका जो ऊपर वाला कोना है ये जमीन से कितना ऊंचा है, और सीढ़ी जो है वो एक दीवार के साथ खड़ी है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। उसकी रीज़न ये है कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और इसमें हमारे पास एक साइड नहीं है। ये जो हमारे पास जिसको हमने वॉल रिप्रेजेंट किया है, असल में हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। अगर हम इसको x कहें तो ये x फाइंड करना है हमने। इसको हम राइट करेंगे अब इसके सोल्यूशन के लिए, क्योंकि हमारे पास ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, तो डायरेक्टली अगर इसके वर्ड्स को हम कोई नेम लिखना चाहें तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर नेमिंग के बगैर हम सॉल्व करना चाहें तब भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनके नेम राइट करेंगे तो इसको अगर हम C राइट करें और इसको अगर हम A राइट करें और इसको अगर हम B राइट करें, ठीक है, तो हमारे पास ये साइड क्या होगी C यानी स्मॉल c होगी, ये A के सामने स्मॉल a होगा हमारे पास, ठीक है, जो हमने फाइंड करना है, और ये जो हमारे पास B के सामने साइड है ये स्मॉल b होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम राइट करेंगे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है जी। ट्राइंगल ABC में क्या है हमारे पास, ये साइड्स गिवन है, तो अब हमने क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को जब हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम क्या राइट करेंगे कि ये जो सी स्क्वेयर है, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के, ठीक हो गया जी। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, 10 मीटर है यानी 10, इसको हम लिख लेते हैं 10 स्क्वेयर। ए हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे राइट कर देते हैं ए स्क्वेयर, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 6 स्क्वेयर, ठीक है। 10 का स्क्वेयर क्या रहेगा 100, ठीक है, और ये माइनस 6 36 होगा, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 36 राइट कर देते हैं, इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ठीक है। 100 में से 36 माइनस करते हैं तो ये 10 में से 6 माइनस किया 4 आ जाएगा, 9 में से 3 माइनस किया तो ये आ जाएगा 6, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वेयर। हमें जस्ट ए की वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं इस तरह। तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, और साथ में क्योंकि यूनिट मीटर है तो यहाँ पे हम मीटर ही राइट करेंगे, 8 मीटर इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अपर इसका कॉर्नर है, यानी ये जो सीढ़ी है, ये जो इसका अपर कॉर्नर है, ये ज़मीन से 8 मीटर की हाइट पे होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी गई है हमें कि इन ट्राइंगल ABC, एक हमारे पास ट्राइंगल है ABC,
राइट एंगल इज एट पॉइंट सी, राइट एंगल जो है वो पॉइंट सी पे है। पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, जिस पे सी पे राइट एंगल हो। यहाँ पे ये इसकी एक साइड हो गई और इसी तरह ये इसकी दूसरी साइड ले लेते हैं और ये आ जाएगी इसकी थर्ड साइड, ठीक है जी। अब सबसे पहले वो कह रहा है कि इसकी जो हमारे पास राइट एंगल है ना वो पॉइंट सी पे है, तो हम इसको पॉइंट जो है वो सी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल जो है वो राइट है, 90 का एंगल है। फिर अगली बात वो कह रहा है कि बी सी इक्वल किसके है, 2.1 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब हमें इन दोनों में से किसी को एक को ए नाम देना, ए नेम लिखना पड़ेगा, एक को बी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं बी और इसको लिख लेते हैं हम ए। आप नीचे वाले को भी ए लिख सकते हैं, ऊपर वाले को भी बी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा कि बी सी जो है वो 2.1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं 2.1, ठीक है, सेंटीमीटर भी हम इसको राइट कर देते हैं। इसके बाद ए सी जो है वो हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो साइड है ये है 7.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, यानी ए बी जो है वो हमने फाइंड करना है, यानी ये वाली साइड जो है वो अब हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं इसको बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग, क्योंकि हमने एक साइड ही फाइंड करनी है ना, 2 साइड्स हमें गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल में। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। जब हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसको राइट कैसे करना आप देखें। इसको इस तरीके से भी हम राइट कर सकते हैं जो इसकी साइड्स हैं उस लिहाज से। इसकी साइड्स क्या है भला, हमारे पास ये हमारे पास हाइपोटेनस है, ये वाली 90 के बिल्कुल सामने, तो ये है ए बी। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मैयर ए बी, ठीक है जी। मैयर ए बी जो साइड है हमारे पास, इसका स्क्वायर ये इक्वल किसके होगा, मैयर बी सी, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस मैयर ए सी का स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम इसको साइड्स के लिहाज से ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इनमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास वैल्यूज क्या है, ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको वैसे ही राइट कर देंगे, जो कि आएगा मैयर ए बी, ठीक है, मैयर ए बी स्क्वायर। ये जो ऊपर साइन राइट कर रहा हूँ ये लाइन सेगमेंट का होता है, यानी इसकी स्पेसिफिक लेंथ है, ये इक्वल आ जाएगा ये हमारे पास मैयर बी सी हमारे पास क्या है 2.1, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2.1 का स्क्वायर प्लस ए सी क्या है हमारे पास, ए सी है हमारे पास यहाँ पे 7.2 इसका स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में मैयर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.1 का स्क्वायर हम राइट करेंगे, तो 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 ये आ जाएगा 4.41, ठीक है। इसको हम राइट करेंगे 4.41 प्लस 7.2 का स्क्वायर भी लेंगे, तो कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.2, ठीक है, 51.84, ठीक है। यहाँ पे हम राइट करेंगे 51.84। ना भी कैलकुलेटर हो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते थे हम यहाँ पे राइट साइड पे, लेकिन क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूँ कि टाइम को बचाया जाए ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने, तो इसलिए मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करके यहाँ राइट कर रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, इनको दोनों को ऐड कर देना है 51.84 और इसमें प्लस करेंगे हम 4.41 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 56.25। यहाँ पे हम राइट करेंगे मैयर ए बी इसका स्क्वायर, ये इक्वल किसकी आ रहा है हमारे पास 56.25, ठीक है जी। क्योंकि हमें जस्ट वैल्यू चाहिए ए बी की, इसका स्क्वायर हमें ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो दोनों साइड्स पे हम क्या कर लेंगे जी, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास मैयर ए बी, ठीक है जी, ये आ जाएगा मैयर ए बी और 56.25 इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 7.5 और साथ में यूनिट लाजमी मेरा बेटा आपने लिखना है, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर ही राइट कर रहे हैं। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही इजी ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, जिसको हमने सॉल्व कर लिया आसानी से ही। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5 को।
क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, कहता है इन द गिवन फिगर प्रूव दैट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है और ये बहुत ही ईजी है। ये अगर हम इस ट्राइंगल को देखें गौर से तो यहाँ हमारे पास ये सेंटर में जो एक लाइन है ये डिवाइड कर रही है इस एक ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में, और ये जो सेंटर वाली लाइन है परपेंडिकुलर जो है ये यहाँ पे एंगल भी किसको ड्रा कर रही है 90 का। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल क्या बन रहा है 90 का। ठीक है, अब ये ए ओ बी ट्राइंगल बन रही है एक। ठीक है, इसमें मजीद जो है वो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आ रही हैं। अगर हम सेंटर पे यहाँ पे कोई नेम लिखें, इसको सी लिख लें, चले यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको अगर हम सी लिखें तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं जो कि राइट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, एक बन रही है हमारे पास BCO और एक बन रही है ACO। ठीक है, तो ये 2 ट्राइंगल्स को यूज करते हुए हम ये वाला प्रूव कर देंगे। सबसे पहले हम राइट करेंगे कि ट्राइंगल हमारे पास है BCO। इन ट्राइंगल BCO, यहाँ पे जहां से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, इन ट्राइंगल BCO। ठीक है, BCO ट्राइंगल कौन सी है भला, देखें ये और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं एक ट्राइंगल। मैं यहाँ पे येलो थोड़ा सा कर रहा हूँ इसको ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए कि हम कौन सी ट्राइंगल को भी चूज कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल जो येलो कलर में आपको नजर आ रही है ये ट्राइंगल है BCO। ठीक है, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसमें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे अभी, वो यहाँ पहले लिखेंगे भी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको कंप्लीट खुद ही कीजिएगा आप, पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का क्या है, ये 90 का एंगल इसके सामने हाइपोटेनस है, यानी ए स्क्वेयर। ठीक है, ये इक्वल किसके होगा, यहाँ पे हमारे पास बेस स्क्वेयर, बेस क्या है हमारे पास एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एल्टीट्यूड इसका क्या है सी, तो यहाँ पे क्या रहेगा सी स्क्वेयर। समझ आ रही बात की। अच्छा, यहाँ पे देखें अब स्टेटमेंट में क्वेश्चन की ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है। इट मीन्स कि ये जो एक्स स्क्वेयर है इसको हमें लेके जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, इस साइड पे लेके आना पड़ेगा, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। ठीक है, इसको हम राइट कर देते हैं जी, हमारे पास रिजल्ट 1 है ये। ठीक है, रिजल्ट 1 कहाँ से हमने प्रोड्यूस किया, कहाँ से बनाया, ट्राइंगल BCO से। अब हम दूसरी ट्राइंगल को यूज करते हैं। सेकंड ट्राइंगल कौन सी है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो सेकंड कलर जो आपको नजर आ रहा होगा ब्लू सा कलर, ये वाली ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, सेकंड वाली ट्राइंगल। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल को अभी हम यूज करने वाले हैं। ये भी हमारे पास राइट ट्राइंगल ही है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको भी हम राइट करेंगे इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन, इन ट्राइंगल ACO, यहां आएगा ACO। ACO ट्राइंगल में यहां पे राइट करेंगे फिर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जी। जब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे हम इस ट्राइंगल में, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास देखें ये वाला जो साइड है, ये वाली, ये जो B है, ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे B स्क्वेयर। ठीक है जी, B स्क्वेयर इक्वल किसके होगा हमारे पास, बेस क्या है इसमें Y, तो यहाँ आ जाएगा Y स्क्वेयर। ठीक है जी, और प्लस एल्टीट्यूड क्या है इसमें C, तो यहाँ पे आ जाएगा C स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है B स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, तो वाई स्क्वेयर को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं अभी हम, तो ये आ जाएगा B स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास एक और इक्वेशन, इसको हम राइट कर देते हैं जी इक्वेशन 2। अब देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है इसकी राइट साइड वो भी सी स्क्वेयर, और इक्वेशन 2 की हमारे पास ये जो राइट साइड है ये भी क्या है सी स्क्वेयर। तो हम इन इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है जी, इक्वेशन 1 एंड 2 को अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो राइट साइड के इक्वल है तो लेफ्ट के इक्वल होगी, तो इसको हम राइट करेंगे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस
वाई स्क्वायर। अगर हम स्टेटमेंट को देखें जो हमारे पास गिवन है वो भी हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो हमने प्रूव किया है वो भी हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है और ये प्रूव हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी स्टेटमेंट है द शैडो ऑफ अ पोल measured from the foot of the pole is 2.8 मीटर लॉन्ग। सबसे पहले एक पोल है हमारे पास, तो सपोज हमारे पास ये एक पोल है, ठीक है जी, ये एक पोल हमने बना दिया और इसका ये जो शैडो है, शैडो इधर को बना लें इधर को बना लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई भी हमारे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये हम इसका शैडो बना लेते हैं, चले ये हमारे पास इसका क्या है, शैडो, ठीक है। कहता है द शैडो ऑफ द पोल मेजर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। तो ये जो पोल है इसका फुट ये है, ठीक है, इस जगह से लेकर यहाँ तक इसका जो शैडो है वो कितना बता रहा है, 2.8 मीटर। तो इसको हम राइट करेंगे 2.8 मीटर, ठीक है जी। इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शैडो, टिप ऑफ द शैडो, ये जो शैडो है इसकी टिप है, ये टिप कहते हैं आप सर को कह लें, ठीक है, ये इसका सिरा है, सर है, शुरू यहाँ से हुआ था शैडो बनना और यहाँ ख़त्म हो गया, यानी ये इसका हाईएस्ट पॉइंट कह लें, या सबसे ऊपर वाली जगह है ये वाली। तो ये इसकी बात कर रहे हैं, टिप ऑफ द शैडो टू द टिप ऑफ द पोल, ये पोल की टिप है, ये टिप किसकी है, शैडो की, वो कहता है 10.5 मीटर है। तो अब इसको हम ड्रा करते हैं यहाँ पे है जी हमारे पास ये वाली, ये हमारे पास है जी 10.5 मीटर, इसको राइट कर देते हैं जी 10.5 मीटर, ठीक है जी। अच्छा, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, हमने क्या फाइंड करना है, ये वाली साइड, यानी ये है लेंथ ऑफ द पोल। तो इसको हम क्वेश्चन मार्क यहाँ पे राइट कर देते हैं। अगर हम चाहें तो इसको नेम लिख लें, अदरवाइज हम ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, डायग्राम बनाएं, इस तरह इसको रिप्रेजेंट करें और इसके बाद यहाँ से शुरू कर दे क्वेश्चन को सॉल्व करना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जी, जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट ये होती है कि हमारे पास जो हाइपोटेनस है, ठीक है, उसका स्क्वायर, ठीक है, वो इक्वल किसके होता है, बेस स्क्वायर और एल्टीट्यूड स्क्वायर, इनके सम के इक्वल होता है, स्क्वायर और सम के, ALTI, ठीक है। एल्टीट्यूड को मैं राइट कर रहा हूँ, ये इसका स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, 10.5, यहाँ पे हम राइट करेंगे 10.5, इसका स्क्वायर आ जाएगा ये। बेस क्या है हमारे पास 2.8, तो यहाँ हम राइट करेंगे 2.8, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है तो इसको हम जस्ट वैसे ही राइट कर देते हैं ALTI, ठीक है। या हम इसको पहले सपोज भी कर सकते थे, लेट एल्टीट्यूड इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर हम इसको लेट करते तो एल्टीट्यूड की जगह पे हम एक्स राइट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे मैं वो राइट कर देता हूँ। अगर ना भी राइट करें, अगर हम क्वेश्चन में ना भी राइट करें तो ऐसे भी क्वेश्चन ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके सोल्यूशन पे। तो 10.5 का स्क्वायर पहले फाइंड करते हैं, 10.5 और इसका स्क्वायर आ जाएगा 110.25, तो यहाँ हम राइट कर देते हैं जी 110.25, ठीक है। अच्छा जी, 2.8 का स्क्वायर अभी हम फाइंड करेंगे, 2.8 का स्क्वायर ये आ जाएगा 7.84, यहाँ पे हम राइट करेंगे 7.84 प्लस ये एल्टीट्यूड वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी, इसका स्क्वायर जी। अब 110.25 इसमें से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो इसको हम राइट करेंगे 110.25 माइनस 7.84 इज इक्वल टू एल्टीट्यूड, इसका स्क्वायर, ठीक है जी। अब 110.25 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 7.84 को, तो ये आ रहा है हमारे पास 102.41, 102.41 इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्योंकि हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, इसका मेथड हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 102 का जो स्क्वायर रूट है
वो आ जाएगा 10.12, ठीक है, यानी 119 आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे 10.12 राइट कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये आएगा किस में, मीटर में, इसको हम मीटर राइट करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास एल्टीट्यूड। और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे, तो इसलिए हमारे पास यही इसका आंसर होगा एल्टीट्यूड का, ठीक है। ये एल्टीट्यूड है और ये 10.12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो हमने फाइंड करना था। यानी ये असल में हमारे पास क्या है, जो उन्होंने कहा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, यानी लेंथ ऑफ द पोल हमारे पास क्या है 10.12 मीटर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमने सॉल्व करना है जी क्वेश्चन नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे कुछ लिखी हुई है और कुछ है वो नेक्स्ट पेज पे थी, वो वाली वहाँ पे हम पेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। ये है स्टेटमेंट, इफ़ ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे हमें ये नहीं कहा गया कि ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं, जस्ट ये कहा गया कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स हैं ये। देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो ट्राइंगल्स हैं आर नॉट राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी हमने ये बताना है कि इसमें से कौन सी ट्राइंगल्स हमारे पास राइट नहीं हैं। एनी ऑफ एंगल ए बी एंड सी मे बी अ राइट एंगल, इनमें से कोई भी जो है वो एंगल जो है वो राइट हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। जस्ट हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये राइट ट्राइंगल्स हैं कि नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल हैं कि नहीं है। उसका बहुत ही ईजी मेथड ये है कि हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे राइट करें, ये वैल्यूज़ को पुट करें। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी तो वो राइट एंगल होगी, अदरवाइज नहीं होगी जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सभी क्वेश्चंस में हमने यही थ्योरम को यूज करना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास ये होती है कि सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है जी। अब हमें इनमें वैल्यूज को पुट करना है 1 बाय 1, सारे क्वेश्चंस को हम प्रूव कर सकते हैं ऐसे ही। सबसे वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें सी क्या है 7 है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 7 स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर है, तो ए हमारे पास 6 है, तो यह आ जाएगा 6 स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या है हमारे पास, यानी बी है 5, तो 5 स्क्वेयर आ जाएगा ये, ठीक है जी। अच्छा 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ पे 36 आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 36 प्लस 25 क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 11, 1 कैरी 3 प्लस 2 5 और 1 6। क्योंकि ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल नहीं है, सो ये जो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी, ठीक है। यानी हम इसको राइट करेंगे ए बी सी आर नॉट साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं ए बी एंड सी आर नॉट साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यानी ये वाला पार्ट इसका। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो उसको यही लिखना है हमने, जस्ट ये वाली जो कैलकुलेशन है इसको हम चेंज कर देते हैं, यानी वो भी सी स्क्वेयर आएगा। तो सी क्या है हमारे पास 145 का स्क्वेयर रूट है और इसका फिर स्क्वेयर भी लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास 8 स्क्वेयर प्लस 9 स्क्वेयर, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 145 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64 प्लस 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये 145 ही रहेगा ये, तो ये आ जाएगा 145 इज इक्वल टू 64 और 81 इनको ऐड करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 145। तो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि ये वाली साइड्स जो हैं ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल की साइड्स हैं ये। तो इसको हम राइट करेंगे ए बी सी आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये सेकंड वाला पार्ट सॉल्व हो गया हमारा। इसी तरीके से हम थर्ड वाला पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि उसमें हमारे पास सी स्क्वेयर आ जाएगा 13 का स्क्वेयर, यहाँ पे डायरेक्टली 13 स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर क्या आएगा 12 स्क्वेयर
प्लस ये आ रहेगा बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है 169, यह आता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, यह रहेगा 169 इज इक्वल टू 144 और 25 क्या रहेगा 169। ये क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड्स दोनों इक्वल हैं तो हम डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो साइड्स हैं ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल की साइड्स हैं। यही हमने प्रूव करना था, यही बताना था हमने। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं 8। इसमें क्या हमने बताना है कि इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC विद हाइपोटेनस C इसमें हाइपोटेनस है एंड साइड्स A एंड B फाइंड द अननोन लेंथ। एक जो अननोन लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, जिस तरीके से हम इससे प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। यहाँ पे हम सबसे पहले राइट कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जी पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट भी यहाँ पे राइट करेंगे जो कि होती है हमारे पास सी स्क्वायर, ठीक है क्योंकि हाइपोटेनस उन्हें सी दिया हुआ है तो डेफिनेटली हमें सी स्क्वायर ही लेना पड़ेगा इसको। वैसे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी यही होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें अब हम बारी बारी सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं जितने भी पार्ट्स दिए हैं इसमें से कोई भी हम यहाँ से पिक करके वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, यानी वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। पहले वाला पार्ट इसका अगर हम देखें तो ए की वैल्यू है और सी की वैल्यू है। तो सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 61 है तो ये आ जाएगा 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू भी है जो कि है 60 का स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे आ जाएगा। और बी हमने फाइंड करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर ऐसे ही। 61 का स्क्वायर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3721, यहाँ पे हम राइट करेंगे 3721 और इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर क्या रहेगा हमारे पास 60 का स्क्वायर यह रहेगा 3600, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3600 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये 3600 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको हम राइट करेंगे 3721 माइनस 3600 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आ रहेगा हमारे पास 121 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने जस्ट बी की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड्स पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। तो ये आ रहेगा हमारे पास बी जो है वो 11 के इक्वल, तो ये आ रहेगा 11 इज इक्वल टू बी। और ये जो हमारे पास इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर भी राइट कर देंगे, यानी 11 सेंटीमीटर जो बी साइड होगी वो हमारे पास आंसर होगा इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं यही वाला पार्ट सेकंड, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है। हो सकता है किसी बेटे या बेटी को प्रॉब्लम महसूस हो कि ये फ्रैक्शन में है तो ये क्वेश्चन मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं होगा इसमें डेफिनेटली। ए स्क्वायर ए की वैल्यू है और सी की वैल्यू है। सी की वैल्यू पहले राइट करते हैं 13/12 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं 13/12 इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है जी, इज इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा। ए की वैल्यू 5/12 है तो यहाँ हम राइट करेंगे 5/12 इसका स्क्वायर प्लस यह रहेगा बी स्क्वायर जी। तो ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगी, इसको अभी हम वैसे ऐसे राइट करते हैं 13/12 इसका स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 5/12 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो यहाँ पे हम रखेंगे 169/12 का होता है 144 आ गया, माइनस 5 का होता है 25 और इसका होता है 144। डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ गए, तो फ्रैक्शंस के दरमियान में अगर प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, उनका एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं, तो 144 जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ रहेगा हमारे पास 169 माइनस 25, ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर के। 169 में से 25 माइनस करें तो ये आता है 144, ठीक है जी, 144/144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट 144 और 144 आपस में कैंसिल होकर ये आ रहेगा 1, तो 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर कैंसिल करना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड पे, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होगा, तो बी हमारे पास जो है वो इस केस में क्या आ रहेगा 1। तो यानी हमारे पास ये जो सेकेंड वाला पार्ट है जो हमने सॉल्व किया इसमें बी जो है ये किसके इक्वल है 1 के, तो ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी ये
डेसिमल वाला क्वेश्चन है ये, डेसिमल वाला भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे इनको वैसे सिंपली। तो यही वाला कर लेते चले और इसके बाद ये लास्ट वाला कर लेंगे और ख़त्म कर देंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना जी। नेक्स्ट हमारे पास ए की वैल्यू 2.4 है और सी की वैल्यू 2.6 है। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 2.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 2.4, यहाँ पे हम राइट करते हैं 2.4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2.6 का स्क्वायर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 2.6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 6.76 माइनस में कर रहा हूँ एक स्टेप स्किप करके, 2.4 का स्क्वायर वो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 2.4 का स्क्वायर, ठीक है, वो आ जाएगा 5.76। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 5.76 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है 6.76, ये आ जाएगा 6.76 माइनस 5.76, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, तो ये इक्वल लिखेंगे इसको 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा बी स्क्वायर का, तो हमारे पास 1 ही आंसर आ जाएगा बी का, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में बी जो है वो क्या आया 1, इस वाले पार्ट का भी आंसर क्या आया जी हमारे पास 1। नेक्स्ट जो है वो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं जी पार्ट जो है वो इसका 6th वाला, जिसमें सी की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू दी है। सी है हमारे पास 10 टाइम्स √2, यहाँ पे सी की वैल्यू राइट करेंगे 10 टाइम्स √2, इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो यहाँ वैसे ये ए स्क्वायर राइट कर देंगे। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 टाइम्स √3, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर होता है 100, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 100 × 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 × 3, ठीक है जी। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 200 माइनस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75 होता है, ये तो लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब 200 में से 75 माइनस करें तो 125 आ जाएगा, ठीक है। तो दिमाग एक स्टेप आगे चल रहा था तो इसलिए 125 पहले बोल दिया मैंने। इसका हमने क्या करना है अब स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो ये इसका स्क्वायर रूट आया और इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इस सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट और ये इक्वल आ जाएगा ए के, ये पेयर है तो इसको हम राइट करेंगे 5 स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू ए, ये 5 का भी अंडर रूट है ये, ठीक है। तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 5 टाइम्स √5 इज इक्वल टू ए, ठीक है। और यूनिट क्या है इसका डेसीमीटर, तो यहाँ पे हम डेसीमीटर राइट कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स √5, ठीक है, और यह साथ में आएगा डेसीमीटर। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन ही ऐसे सॉल्व होना है कि जो वैल्यूज हमें पता है उनकी जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे और अननोन वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है हमारे पास कि द फ्रंट ऑफ अ हाउस इज द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक घर जो है उसका जो सामने वाला हिस्सा है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है विद द मेजर ऑफ वन साइड इज 10 मीटर, एक साइड उसकी 10 मीटर है, यानी ये जो बेस वाली साइड दी हुई है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल बेटे ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल हो लेंथ में, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, हाउस की हमने हाइट फाइंड करनी, यानी ये वाली साइड, ये जो सेंटर में हाइट दी हुई है ये हमने फाइंड करनी है। और अगर हम इसमें गौर से देखें, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी हमारे पास साइड ये वाली। दोबारा से हम इस ट्राइंगल को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसकी एक साइड ये है, ठीक है, और इसी तरह एक साइड इसकी ये होगी, ठीक है जी, और इसकी थर्ड वाली साइड ये होगी हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये इस तरह ट्राइंगल होनी चाहिए, इस तरह की कि इसकी ये साइड भी इक्वल हो, ये भी और ये भी, यानी तीनों साइड जो है वो लेंथ में इक्वल होनी चाहिए, तभी इसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल सकते हैं, ठीक है। और इसकी ये जो हमारे पास साइड है ये 10 दी हुई है, 10 मीटर। अगर ये 10 मीटर है तो डेफिनेटली ये भी 10 मीटर होगी, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये भी हमारे पास क्या होगी 10 मीटर, ठीक है।
अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि हमने हाइट फाइंड करनी है। हाइट के लिए उन्होंने इसको क्या किया है, इसको चेंज कर दिया है दो हिस्सों में, ठीक है, डिवाइड कर दिया इस तरीके से। ये वाली हाइट फाइंड करनी है। जब हमने ये वाली जो लाइन है ड्रा की, तो इससे क्या हुआ, हमारे पास ये ट्राइंगल बन गई, एक ये ट्राइंगल बन गया और एक ये ट्राइंगल बन गई। अब हम इनमें से किसी एक ट्राइंगल को यूज करके तो ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। उसकी रीजन क्या है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर ये हमारे पास सारी साइड जो है ये 10 है ना, क्योंकि ये हाफ में इसको दो हिस्सों में कट कर रही है। यहाँ फिलहाल ट्राइंगल वैसे बिल्कुल नहीं बनी, क्योंकि ये वाली साइड जो है ये आपको बड़ी नजर आ रही होगी, ये छोटी साइड नजर आ रही होगी। लेकिन ये जो आप यहाँ पे बनी देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल जो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, इससे ये 50% लेफ्ट साइड और 50% राइट साइड पे है, यानी दोनों ट्राइंगल जो है वो सेम ही बनेंगी। तो ये वाली जो साइड है ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी दोनों में। तो यानी यहाँ पे 5 मीटर होगा ये भी साइड, यानी इसकी जो बेस है इस वाले ट्राइंगल की, ये भी 5 मीटर हो जाएगी, और इस वाले की भी बेस क्या होगी, 5 मीटर, ठीक है। क्योंकि हमने ये फाइंड करना है इसकी ये जो हाइट है ये वाली, ठीक है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लेते हैं, अभी आसानी से फाइंड कर लेंगे ये बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। पाइथागोरस थ्योरम को जब हम यूज करेंगे, उसकी स्टेटमेंट ये है कि जो हमारे पास हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर इक्वल होगा बेस, ठीक है जी, बेस के स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के, ठीक है, एल्टीट्यूड इसके स्क्वायर के सम के हो जाएगा। अब हाइपोटेनस हमारे पास यहाँ पे है 10, ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 10, यह आ जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास अब 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस आ जाएगा, सॉरी एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है इस केस में, तो यहाँ पे मैं जस्ट ए लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर जी। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस ये ए स्क्वायर यानी एल्टीट्यूड स्क्वायर जिसे हम बोलेंगे, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर या एल्टीट्यूड स्क्वायर। 100 में से 25 माइनस करें तो ये 75 आ जाता है, ये इक्वल आ जाएगा एल्टीट्यूड स्क्वायर के, ठीक है। अब इसका स्क्वायर खत्म करना है, क्योंकि हमें तो जस्ट ए की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये दोनों साइड पे हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अब 75 का स्क्वायर रूट, इसको हम राइट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी फैक्टराइजेशन जब हम इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा अब इज इक्वल टू ए के, इसको हम राइट करेंगे 5 स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट इज इक्वल टू ए, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स अंडर रूट 3, ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा ए के। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और इसके साथ ही हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको पूरी वीडियो में से किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।